अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर जो मैं लेकर आई थी साया से कपड़े, उस दिन जब मैं सेल पे गई थी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो ये कपड़े ऐसे हैं जो अब तो पहनने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब तो खद्दर चलती है और ये खद्दर के नहीं है। क्योंकि जब मैं वहाँ पर गई थी मैं गई खद्दर की नीयत से थी कि मैं गर्म कपड़े लूँगी, मगर वहाँ पर लॉन पे भी बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी। तो मैंने सोचा है कि वैसे भी 2 महीने बाद मौसम चेंज हो जाएगा, तो खद्दर के लेने के बजाय मैं लॉन के ले लेती हूँ। और ये सूट मैंने अपने लिए लिया है। ये 2500 रुपये का सूट है, तो आप लोग खुद ही मतलब अंदाज़ा लगा ले कि 2500 का सिर्फ कपड़ा मिलता है और ये बना बनाया स्टिच में मुझे साया से मिल गया। और मुझे कमेंट आया था कि साया का जो है स्टफ़ अच्छा नहीं होता, तो साया के कपड़े अच्छे होते हैं। वैसे खद्दर के कपड़े में जो जिस भी ब्रांड से मैंने लिए थे तो उनके कलर ख़राब हो जाते हैं। मतलब एक साल उसको पहनो तो वो ज़रा नए लगते हैं, अगले साल फिर जब उसको पहनो तो वो ज़रा पुराने लगते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा है कि खद्दर पे पैसे ज़ाया करने के बजाय मैं जो हूँ तो लॉन ही के ले लेती हूँ। मतलब घर में पहनने के लिए भी इस तरह यूज़ हो जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये है मेरा सूट जो मैंने लिया है, और ये लार्ज साइज़ है और ये काफ़ी खुला डुला है मुझे। हालांकि मैं सोच रही थी कि मीडियम मुझ में शायद के तंग हो, तो इनका ज़रा खैर मतलब कपड़े जो हैं तो वो साइज़ में ज़रा बड़े और खुले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका गले पर इस तरह सिंपल सी गला बना हुआ है जैसे बेनसाहा, और ये 2 ऊपर इसके इस तरह के बटन से लगे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कपड़ा भी अच्छा है, इनका कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है और इनका जो डिज़ाइन है वो भी सिंपल सा है। वैसे भी ये सिंपल ही कपड़े पहने जाते हैं एथनिक में। ये सीज़न में आप लोग लोगे तो इस दफ़ा तो 6000 रुपये के रेंज में आपको मिलेंगे। तो ये इसका अच्छा दामन, इसका गोल दामन है और ट्राउज़र भी इसका बहुत खुला है। तो खैर मुझे मीडियम ले लेना चाहिए था, मगर मैं तो सोच रही थी कि शायद मुझ में तंग हो। मैंने उस वक़्त चेक नहीं किया, बस स्मॉल लगा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे लार्ज में दे दें। उनके पास एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होते, सिर्फ लार्ज तक होते हैं। अच्छा जी, वो था मेरा सूट। और ये फिर मेरी बेटी का सूट है। इसका कपड़ा भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ नया सा कपड़ा है, कुछ मुझे तो कुछ जैकार्ड सा लगता है या कुछ भी है, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये भी 2 पीस में हम लोगों ने लिया था। वो मेरा भी 2 पीस में है और ये भी 2 पीस में है, और इसकी प्राइस जो है तो 3500 है, मतलब 3500 रुपये का ये 2 पीस हमें मिला है। और ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये भी सामने से आप देख सकते हैं कि इसका भी कुछ बेन सा गला बना हुआ था। इसके ऊपर कुछ बटन कुछ टसल मसल कुछ भी नहीं लगी हुई है। प्राइस मैं आपको दिखा दिए। तकरीबन ये 4500 के मतलब थे ये सूट मेरे ख्याल में, और 20 ऑफ लगी होगी या कुछ इस तरह 30। तो ये फिर प्राइस बन जाती है। तो ये फुल शर्ट है और काफ़ी लॉन्ग शर्ट है, आगे से ये कट है और इस पर कुछ भी बटन नहीं है, मगर इसका कपड़ा इतना ज़बरदस्त है कि ये इस सीज़न में भी पहना जाएगा और आगे भी इंशाल्लाह पहना जाएगा। अच्छा, इसकी जो स्लीव्स के डिज़ाइन है ये बहुत ज़बरदस्त है। कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ हाथ से वो जैसे धागों का काम होता है वो भी हुआ हुआ है इसके ऊपर, और कुछ बटन्स भी लगे हुए हैं। तो बस थोड़ी बहुत इस तरह की डिज़ाइनिंग हो जाती है जो कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये लॉन्ग शर्ट है, ये मेरी बेटी ने पहना, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे लग रहे थे। आजकल वैसे ही बच्चे भी खुले खुले कपड़े पहनती है तो अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये कट लगा हुआ है और ये कपड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ नया सा कपड़ा है जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। इसमें एक ही कलर था, बाकी कलर इसमें नहीं थे, और ये कपड़ा भी ज़बरदस्त नरम सा कपड़ा है जो कि मुझे लगता है कि इस सीज़न में भी पहन लेगी और फिर आगे जून जुलाई तक तो ये कपड़ा चल जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो है तो सिंपल प्लेन ट्राउज़र है ये। मैंने कहा कि आप लोगों को कपड़े भी दिखा दूँ, क्योंकि फिर मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जो शॉपिंग की है तो उसके जो है तो कपड़े भी दिखा दे। तो मैंने सोचा है कि मैं चले आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और पहले भी मैं आप लोगों के साथ बात कर चुकी हूँ कि आप लोगों ने जब भी किसी भी ब्रांड से कपड़े लेने हो तो आप थोड़ा सा सर्च कर लिया करें, या तो ऑनलाइन देख लिया करें कि उसमें कैसे कपड़े हैं और कितनी सेल लगी हुई है। तो कोई भी अगर आपको मतलब डिज़ाइन की समझ आती है, फिर कपड़े की समझ आती है, तो बस जल्दी से जाकर ले ले, क्योंकि साइज़ों का मतलब मसला हो जाता है, फिर साइज़ नहीं मिलते। अच्छा जी, मेरी बेटी का सूट है और ये भी लॉन का है। ये आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब सिंपल सा डिज़ाइन है, मगर इसके जो कपड़े का प्रिंट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं मतलब जैसे ही मैं साया गई हूँ मैंने वहाँ पर कपड़े देखे हैं तो मुझे तो रहा नहीं गया। मैं तो सोच रही थी कि सारे के सारे ही कपड़े ले लूँ, मगर फ़िलहाल मुझे 3 लेने पड़े, और इसके भी कुछ इस तरह के आस्तीन बने हुए हैं। मुझे लगता है कि आजकल इस डिज़ाइन का मतलब इस फैशन आ गया होगा इस डिज़ाइन के आस्तीन बनाने में। अच्छा, इसके अंदर कलियाँ सी बनी हुई है और कुछ कपड़ा उन्होंने कुछ इस तरह का साइड पे लगाया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी लॉन्ग शर्ट है, हालांकि ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है, मगर फिर भी काफ़ी लंबा भी है और काफ़ी खुला भी है। मतलब जब पहने तो कुछ फ्रॉक टाइप का लगता है। दोनों साइडों पर इसकी कलियाँ डली हुई हैं। और यकीन करें कि मैं उनके अनस्टिच की तरफ गई ही नहीं हूँ। थोड़ी बहुत मैंने देख लिए थे, मगर मुझे उनमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था। बस मैं यही था कि मतलब स्टिच में कुछ ना कुछ ले लूँ। तो बस मुझे अच्छे माशाल्लाह से अच्छे कपड़े मिल गए। अगर आप लोगों ने भी शॉपिंग करनी है तो हर एक ब्रांड पे सेल लगी हुई है, और बस सेल से फ़ायदा उठा के कुछ ना कुछ ले ही लें। अच्छा, इसके साथ भी ट्राउज़र है और दुपट्टों का कोई भी मसला नहीं है। कोई भी दुपट्टे के साथ मैच हो जाता है, चाहे वाइट कलर का हो, चाहे पिंक है या पर्पल कलर है, इस तरह कुछ कलर है तो कोई भी दुपट्टे के साथ हम पहन सकते
सकते हैं। तो जी ये मेरी थी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। उस दिन जो मैं गई थी वहाँ से मैंने ये ले लिए थे। और आज मेरी बेटी की बर्थडे थी तो मैं चली गई थी सलमान बेकरी। मैंने कहा कुछ केक वेक ले ले। खैर बर्थडे तो ऐसे नहीं मनाते मगर फिर भी छोटी सी खुशी मना लेते हैं, केक खा लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा केक लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी एक बेटी जो है तो वो चॉकलेट वाला केक नहीं खाती और मेरे हस्बैंड वैसे ही क्रीम भी ज़रा नहीं खाते। तो मुझे था कि मैं और यहाँ पर गजरे भी मैंने लिए थे। अच्छा एक केक तो आते साथ ही हम लोगों ने जो है वो ओरियो केक था वो तो हम लोगों ने खा लिया था, और जो बाद में केक है बड़ा वाला वो फिर रात को खाने के बाद खा लेंगे। अच्छा मेरी बेटी की फ्रेंड आई थी माशाल्लाह से, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे गिफ्ट्स लेकर आई थी। बस बच्चियाँ इतनी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ये उसने बहुत अच्छी तरीके से पैक किया है, जिसमें ज्वेलरी है, एक उस शर्ट लेकर आई थी, एक उसके साथ पर्स था और ये बुके हैं। तो मैं तो उसके लिए गजरे लेकर आ गई थी और उसकी फ्रेंड उसके लिए सना की बुके लेकर आ गई थी। तो बस फ्रेश फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शुक्र है मेरे बच्चों की तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। बस कुछ मौसम के असरात है, कुछ कहते हैं कि पता नहीं नमूनिया है या कोरोना का एक ही कुछ और लहर है जो आजकल सब बच्चे बीमार हैं। तो बस यहाँ पर ये चीज़ें मैं रख लूँगी और रात के खाने की भी मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे घर में ना ही गोश्त है, ना ही कीमा है, ना ही चिकन है। कभी कभी इस तरह होता है कि घर में कुछ भी नहीं होता, बस जब हम अटक से आए हैं उसके बाद से कुछ भी मैंने नहीं मंगवाया। तो बस यहाँ पर मटर मैंने मंगवा रही थी। मैं कहा चलो आलू मटर बनवा लूँगी रात के लिए, फिर इंशाल्लाह संडे को सब कुछ मंगवा लूँगी। और फ्रिज भी मेरा बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि सब्जियाँ भी कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अब ऐसा ऐसा है। मैं सोच रही थी कि बच्चों की छुट्टियाँ होंगी तो ज़रा इन्जॉय करेंगे, मगर बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, ख़ासकर जो माएँ होती हैं तो फिर कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब होती हैं। और यहाँ पर खाना माना हम लोगों ने खा लिया था। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, बेटा भी कहीं गया था, वो भी जब आ गया था फिर हम लोगों ने मनाई बर्थडे। बस सिंपल से हम लोगों ने केक ही खाया, क्योंकि खाना हम लोगों ने खाया है और ये स्वीट डिश के तौर पर हम खा लेंगे। और केक माशाल्लाह अच्छा था। सलमान बेकरी की मतलब जो बेकरी होती है वो अच्छी होती है, फ्रेश होती है। और ये कैरेमल वाला केक है, मेरे हस्बैंड ज़रा मतलब शौक़ से नहीं खाते जिस पे बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह हो, और आजकल बच्चे को ही पसंद होते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने केक काट लिया। और यही ज़िंदगी होती है जो हंसी मज़ाक के साथ गुजर जाती है। इंशाल्लाह नया साल अल्लाह करे कि सबकी ज़िंदगियों में जो है तो खुशियाँ लेकर आए, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह करे जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह उनको औलाद दे, जिनके पास घर नहीं है अल्लाह उनको घर दे, जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, सब की अल्लाह पाक अल्लाह अच्छी अच्छी जगह पर रिश्ते करवाए। बस दुआ है अल्लाह पाक से कि अच्छा नया साल जो है तो सब को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। अच्छा यहाँ पर मैंने कपड़े धोने थे हाथ से, जो हम अटक से आए थे तो ये कपड़े भी इसी तरह पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि इन सबको निकाल के, धूप थोड़ी बहुत तेज़ है, मैंने कहा कि धो के ऊपर फैला देती हूँ। यहाँ पर मैंने कपड़े वपड़े धो लिए थे और जगह भी मैंने साफ़ कर ली थी। और जी बस यहाँ तक मेरी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें। अच्छा आप लोगों में से काफ़ी ज़रा मेरे सब्सक्राइबर है, तकरीबन 70% जो है तो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो शौक़ से देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, और 30% वो है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मतलब ये होगा कि मुझे भी खुशी मिलेगी, सब्सक्राइबर मेरे ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी बस यहाँ पर मैं नीचे भी आई हूँ। यहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह भी मैंने धो लिया है बच्चों के, क्योंकि स्कूल जाने का फिर मसला नहीं होता। और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अल्लाह।